जय श्री राम। हर हर महादेव। जैसा कि आपको ज्ञात है, सनातन धर्म के सभी भाइयों को जागृत करने के लिए हम हमारे YouTube चैनल राम जी की महिमा पर सनातन के पवित्र ग्रंथों का और माता की कहानियों का सचित्र वर्णन कर रहे हैं। सचित्र श्री कैला देवी इतिहास 40 आरती और लांगोरिया। इसमें आज हम इस वीडियो में माता कैला देवी का जयकारा लगाते हुए सभी मातृशक्ति के 108 स्वरूपों की जय बोलते हुए माता कैला देवी का सुख है देव पटेल की देही में रमण करना। माता की मूर्ति प्रतिष्ठा के बाद आसपास के समस्त ग्रामीण जन माता के दर्शनार्थ नित्य साप्ताहिक मानसिक जात करने आने लगे। माता की पूजा के लिए बाबा को दूर से आना पड़ता था। अंत सब ने मिलकर एक मठ बाबा के रहने के लिए वहीं बनवाया दिया था। यह वह स्थान है जहाँ वर्तमान थाना है। जब तो माता की भूति से ही सबके कार्य सिद्ध होने लगे। अब सबके हृदय में अपनी प्रचलित प्रथा अनुसार यही भावना होने लगी कि माता किसी के शरीर में पवन रूप में प्रवेश करके सबको दर्शन देवे। इस प्रकार लोगों के दुख दर्द का निवारण हो सकता है। सबने मिलकर सुखचंद पटेल को, जो संयमी था तथा माता की आराधना करता था, चुना और एकत्रित होकर माता के सम्मुख सुखचंद को नहला धुलाकर बैठा दिया तथा बाजे शहनाई के साथ माता के गीत गाने लगे एवं प्रार्थना करने लगे कि हे माता, आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करो तथा सुख देव भक्त के शरीर में प्रवेश कर सबको दर्शन देकर लाभान्वित करो। बाबा केदारगिरी ने भी माता से आग्रह किया। अंत में मैया का हृदय द्रवित हुआ और सुखचंद पटेल की देह में उनकी छाया प्रवेश गई। माई ने कहा, बाबा, तुम्हारी प्रार्थना को मानकर मैं सुखचंद पटेल की देह में आया करूंगी। पुण्य की जड़ सदा हरी है। यह कहकर माई की रमन चली गई। इस तरह माई का चमत्कारी स्वरूप सामने आया और भक्तों की यात्रा इस पीठ पर तेजी से बढ़ने लगी। खींची राजा के देवी का चमत्कार दिखलाना। उधर गंगैरोन के राजा मुकुंद दास खींची की जिस मायूसी सी भूल पर धर्मानंद बादशाह ने खींची राजा के पुत्र को पकड़कर काल कोठरी में बंद कर दिया तथा उसे एक निश्चित समय पर फांसी देने के आदेश दिए। खींची राजा को भी तोप के आगे रखकर उड़ाने का भी दंड सुना दिया। इस घोर संकट से बचने के लिए खींची बेसी खेड़ा में बनी चामुंडा देवी की बात करने तथा माता से अपने मृत्यु दंड से छुटकारा पाने की आशा में पधारे। महाराज तथा महारानी चामुंडा देवी के मंदिर में अपनी विनती माँ चामुंडा से करने लगे। वहीं पर ग्रामवासियों ने राजा को कैला देवी के बारे में भी सारी जानकारी दी। राजा अपने दिल में आशा की ज्योति लिए बड़ी भक्ति व आशा के साथ कैला माँ की जात को पधारे। उन्होंने माता की भक्ति के साथ पूजा की और नियम अनुसार माता का जागरण कराया। माता श्री सुखचंद पटेल के शरीर में रमण हुई तथा खींची राजा से कहा आने का कारण पूछा। राजा ने मातेश्वरी के सामने अपनी करुण गाथा सुनाई और कहा कि हे मातेश्वरी, आप मेरे पुत्र की तथा मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए, मैं तुम्हारी शरण हूँ। खींची राजा की अंतर्वाणी सुनकर मातेश्वरी ने कहा, हे राजन, जा, तेरा कुछ भी नहीं होगा। तेरा पुत्र फांसी की सजा से बरी हो जाएगा तथा तोप से तेरी रक्षा मैं स्वयं करूंगी। तू अभी घर जाकर राम फल की बेल लगाना तथा उसे में आने वाले फूलों को तांबे के कलश में रख देना तथा उन्हें अंदर ही बड़ा होने देना। जब उन फूलों का आकार तांबे के बर्तन के बराबर हो जाए तब एक ब्राह्मण के लड़के को, जो तुम्हारा खरीदा हुआ हो, साथ में लेकर मेरी यात्रा कर आना। जब तेरा कार्य सिद्ध होगा। धर्म की जड़ सदा हरी है। ऐसा कहकर माता का भाव जाता रहा। राजा कैला माता का विश्वास करके अपने देश को लौटा गया तथा मातेश्वरी के कहे अनुसार राम फल की बेल बोई और बेल और फूल आने पर उनको तांबे के बड़े बड़े कलशों में रखवा दिया। वे फूल कलश में फल बनकर बड़े होने लगे तो राजा को यह माँ का चमत्कार लगने लगा। उधर बादशाह ने राजा के लड़के की फांसी का आदेश
रद्द कर उसे बरी कर दिया तथा केवल राजा को ही मृत्युदंड देना निश्चित किया। जब राजा को पकड़वा कर बुला लिया तो राजा मातेश्वरी का ध्यान हृदय में धारण कर बादशाह के सम्मुख उपस्थित हुआ। बादशाह ने अपने कहे अनुसार उन्हें तोप के मुंह पर रख कर उड़ाने का आदेश दिया। तुरंत ही तोपची एवं कान्हासा राज को पकड़कर तोप के सामने ले गए। कान्हासों ने राजा को तोप से बांध कर खड़ा कर दिया तथा तोपची ने तोप में पहलीता लगाया, लेकिन मातेश्वरी की कृपा से काफी प्रयत्न के बाद भी तोप नहीं चल सकी। इसके में बादशाह को अपनी तौहीन मालूम पड़ी। उसने खींच कर राजा को छोड़ दिया तथा आपसी झेप मिटाने को राजा को निर्देश मानते हुए उसे सम्मान देकर विदा किया। राजा अपने वे पुत्र के प्राणों की रक्षा का चमत्कार मातेश्वरी कैला देवी की प्रत्यक्ष कृपा मानी तथा माई के कहे अनुसार एक ब्राह्मण का बालक खरीद कर उसके साथ उन फलों के कलश ले अपने परिवार सहित माता की यात्रा के लिए पधारे। ब्राह्मण पुत्र को पूर्ण जीवन दान तथा खींची राजा द्वारा मठ का निर्माण। राजा मुकुंद दास परिवार सहित माता के दरबार में पधारे। अपने तथा पुत्र के प्राणों की रक्षा करने वाली कैला माँ का उन्होंने बड़ा उत्साह के साथ पूजन अर्चना करके माई का भाव करने की घोषणा की। इसके लिए आसपास के गांवों के ब्राह्मण तथा अन्य सभी ग्रामवासियों को भी निमंत्रण दिया। वह बड़ी संख्या में लोग माता के मंदिर पर प्रसाद ग्रहण करने तथा माता का चमत्कार देखने आए। माता का जागरण हुआ। राम फल से युक्त तांबे के कलश से एक ब्राह्मण का बालक माता के सम्मुख मौजूद थे। भगत के शरीर में माता की रमण हुई तथा ब्राह्मण बालक के ऊपर मोर छल छड़ है। सहसा वह बालक हिलने लगा और बिना कहे उठकर उन तांबे के कलश में से राम फल को एक दो कर बाहर निकाल कर रखने लगा। संकेरे मुख से बड़े रामफल को ही निकाल रहे थे। इस अलौकिक दृश्य को देखकर सभी आश्चर्यचकित हो माता का जयकारा बोलने लगे। बारी बारी से समस्त कलेशों के फल को निकाल कर ब्राह्मण बालक अपनी जगह पर आ बैठा। जब ब्राह्मण बालक माता के सम्मुख आकर बैठा तो माता ने फिर भूभूति उठाकर बालक के ऊपर डाली, जिससे सहस बालक के शरीर से अग्नि प्रज्वलित हुई और वह बालक वहीं राख के रूप में बदल गया। इस अत्यंत करुणिक दृश्य को देखकर सभी हाहाकार कर उठे तथा माता से बालक को पुनः जीवित करने की प्रार्थना करने लगे। माता ने कहा कि इसलिए वह बालक मैंने राजा से खरीदवा कर मंगवाया था, यह तो मैंने अपने अंदर समर्पित कर लिया है, अब कहाँ से आवे। सभी ने माता से विनय की कि हे मातेश्वरी, यह उचित नहीं है। आप अचर सच्ची माँ हो तो बालक को पुनः जीवित करो। माता ने कहा मैंने तो केवल अपना परिचय दिया है। यह कहकर बालक की उस राख के ढेर पर गंगा जल का छींटा दिया। बालक तुरंत ही उस राख के ढेर में से निकल आया। यह देखकर सबको परम हर्ष हुआ तथा माता का जयकारा बोलने लगे। राजा ने माता से कहा कि हे माता, आप इतनी बड़ी करुणा चमत्कारिता लोगों को मत दिखाया करो, इससे लोगों का दिल दुखी हो जाता है। आप हमारी शक्ति को अच्छी तरह जान गए हैं। आप महामाया साक्षात आदि शक्ति रूपा हो, आपकी जय हो। अंत में राजा ने माता से पूछा कि हे माता, मेरे लिए क्या आदेश है। मातेश्वरी ने कहा कि यह पर मेरा मठ बनना चाहिए। राजा ने मातेश्वरी के कहे अनुसार माता जी का सुंदर मठ बनवाया। देने की व्यवस्था तुरंत कर दी। मातेश्वरी का यह मठ विक्रम संवत सन में बनकर तैयार हुआ। माता का अभिषेक वैदिक रीति से वेद मंत्रों के साथ कर्मकांड की ब्राह्मणों के द्वारा हुआ। होम यज्ञ तथा विशाल ब्राह्मण भोज भी राजा ने करवाए। मातेश्वरी कैला देवी एवं माँ चामुंडा के लिए नई पोशाकें भेंट हुई तथा याचक वे गरीबों को दान दक्षिणा आदि दी गई। माई के नित्य रोज भोग के लिए उचित व्यवस्था कर दी गई। इसके बाद राजा जब तब तथा प्रति वर्ष नवरात्रि में अवकाश रूप से यहाँ आने लगे। दर्शनार्थियों की संख्या बहुत बढ़ गई और माँ कैला देवी की मान्यता दूर दूर तक पहुँच गई। उनकी महिमा ज्योति दुखी लोगों को मन को शांति देने लगी। भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होने लगी। वे अपने अपने संकल्प के
अनुसार माँ की सेवा तथा यात्रियों की सुविधाओं के लिए धर्मशाला, प्याऊ आदि बनवाने लगे। खींची राजा मुकुंद दास के पश्चात इस मंदिर की समस्त देखरेख की जिम्मेदारी करौली राज्य के राजाओं पर नियंत्रण वंशानुक्रम से आई और आज तक यह उन्हीं के संरक्षण में है। इन यदुवंशी राजाओं ने माताजी के इस मंदिर की बहुत उन्नति की। मातेश्वरी इनकी आराध्य तथा कुल देवी है। यह यदुवंशी राजाओं की पहली देवगिरी वे उदयगिरी में राजधानी थी। सर्व विक्रम संमत 18 सन मंदिर इस सम्मत भूमि को महाराजा चंद्रसेन ने अपने अधिकार में ले लिया और फिर उसके बाद उनके वंशजों ने इसके लिए काफ़ी धन व्यय करके इसका बहुमुखी विकास कर डाला। महाराज गोपाल दास जी, धर्मपाल जी, गोपाल सिंह जी, प्रतापपाल जी, मदन पाल जी, जय सिंह पाल जी, अर्जुन पाल जी, ब्रह्मपाल जी, भीमपाल जी एवं गणेश पाल जी आदि महाराजाओं ने सब को समय और आवश्यकता अनुसार तन मन और धन से सेवाएं करके वर्तमान रूप दिलाया है। इस विषय में कुछ विवरण पूर्व पृष्ठ में भी दिया गया है। आज धनी मानी भक्त समाज भी इससे चतुर्दिक विकास के लिए तन मन धन से प्रयत्नशील है और समय के परिवर्तन के साथ अनुभव की जाने वाली समस्त जन सुविधाओं को प्रदान करने में लगा हुआ है। यह सब माई की लीला है। माई की कृपा से ही यह सब संभव है। माई का ही दिया हुआ माई को ही समर्पित है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरे के अनुसार आगामी पृष्ठ में शक्ति की इस देवी का प्रादुर्भाव तथा इसकी पूजा मान्यता कैसे और कब से प्रारंभ हुई, यही विवरण वेदों और पुराणों के आधार पर देने का प्रयत्न किया गया है, जिससे देवी के भक्तों को अपनी मातेश्वरी श्री कैला देवी की महानता का बोध होगा। जय माता की, जय भवानी, जय कैला मैया की। सभी सनातनी भाई राम राज्य को पूर्ण विस्तार देने के लिए, मातृशक्ति के सम्मान के लिए हमारे साथ जुड़ें और सत्य सनातन की जय हो। जय सनातन, जय सनातन, जय माता की, जय भवानी।